के बाद दंगाई भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमसे गलती क्यों हो गई, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, संभल की जिस तरह से सर्जरी की जा रही है, उसके बाद दंगाई अतिक्रमणकारी भी अफसोस कर रहे होंगे कि गलती हो गई, प्रशासन पर पत्थर नहीं बरसाने चाहिए थे, गलती हो गई, अवैध अतिक्रमण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि संभल में सिर्फ खुदाई और तोड़ाई का काम ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब संभल का कायाकल्प भी किया जा रहा है। संभल को उसके पुराने स्वरूप में लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक बार आर पार हो जाए, आदेश लखनऊ से हाईकमान का आता है तो काम में तेजी भी दिखाई देने लगती है। संभल एसडीएम बुलडोजर लेकर पहुंचती हैं और होलिका दहन स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को तुड़वा देती हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा अवैध अतिक्रमण हटाकर होलिका दहन स्थल को कब्जा मुक्त करती हैं, तो कब्जाधारियों को चेतावनी भी देती हैं कि अगर अब कब्जा किया तो तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि लीगल एक्शन भी होगा। यहाँ पर पीछे की तरफ होलिका दहन स्थल है, बहुत प्राचीन समय से, और उसके लिए मार्ग भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत पुराना द्वार है, उस पर अंकित भी है होलिका दहन स्थल। उसके लिए यहाँ से रास्ता था जाने का मार्ग, उस मार्ग को इन लोगों ने अतिक्रमित कर रखा था, उसको भी हटवाया गया। संभल में सिर्फ खुदाई और तुड़ाई ही नहीं चल रही है, अब संभल को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। संभल को अब अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह ही प्रमुख तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। संभल के वैभव को वापस लाने के लिए और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए संभल प्रशासन ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है। मकसद है संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने का। और ये जब हम अपनी जड़ों को जानेंगे तभी हम आगे की यात्रा को भी, आगे की जो हमारी उपलब्धि है, आगे जो हमें अचीव करना है, जो हमारा एम है, उसको हम ध्यान में रख पाएंगे, उसको जारी रख पाएंगे। तो उसी प्रयास में यह है कि हम ग्रंथों को पुनर्जीवित करें। हिंदू धर्म ग्रंथ और साधु संत कहते हैं कि 87 तीर्थ और 5 महातीर्थ हैं और भगवान विष्णु का अंतिम कल की अवतार भी यहीं पर होगा, तो प्रशासन सनातन के सबूत तलाश कर आगे के काम में जुटा है। विपक्ष और मुस्लिम पक्ष इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि चिंता मत करो, काम सिस्टम से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको बता रहे हैं, योगी की हुंकार, हो जाए आर पार, यही स्थिति अब दिख रही है। संभल को अब तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है। लगातार जहां भी देखो वहां खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन संभल का वैभव कैसे लौटेगा, इसकी भी तैयारी हो रही है। आपको बता दें, संभल को तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, इसकी पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, शासन की तरफ से हो। संभल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि संभल में ही कलयुग के देवता कल्कि का अवतार होगा। अयोध्या, मथुरा की तरह ही अब विकसित किया जाएगा संभल को भी। और साथ ही आपको बता दें, 87 तीर्थों और 5 महातीर्थों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित भी किया जाएगा, यानी कि दूर दराज से अब लोग अपना तीर्थ स्थल के तौर पर आ सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसी के तवज्जो पर जो है पूरी तरीके से संभल क्षेत्र को बनाया जा रहा है, तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। जगह जगह कुएं मिल रहे हैं, कूप मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, मूर्तियां मिल रही हैं, और बार बार ये बताया जा रहा है कि अब संभल का विकास एक अलग ही तरीके से किया जाएगा। तो संभल का वैभव लौटेगा और इसको लेकर पूरी जो कवायद है वो की जा रही है। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। साहिल, पूरी रूपरेखा क्या तैयार की गई है? क्या वो पूरा ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए संभल को उसके पुराने स्वरूप में लाने की एक कवायद हो रही है?
हाँ देखिए, संभल प्रशासन जो है लगातार जो है पूरे संभल को तीर्थस्थल बनाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि रोज़ाना अलग अलग जगहों पे खुदाई हो रही है, कूप मिल रहे हैं और कुएं की खुदाई हो रही है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी 2 जगह पे प्रशासन ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलके 2 कुएं की खुदाई करवाई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 87 तीर्थस्थल है उसमें से एक ऐसा ये कूप है जहाँ पे तमाम लोग पहुँच के पूजा पाठ करते थे। आज की बात करें तो आज भी चंदौसी की बावड़ी जहाँ पे लगातार प्रशासन जो है दस्तक दे रहा है, खुदाई हो रही है और जो अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, क्योंकि उसके साथ में घर था जो कि प्रशासन का मानना था कि ये अतिक्रमण है जिसको मकान को खुद जो है मकान मालिक को हटाने का काम कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में संभल को तीर्थ स्थल जो है प्रशासन घोषित कर देगा, क्योंकि लगातार जो है अलग अलग जगहों से तीर्थ स्थल है वो सामने आ रहे हैं और जो सनातन के सबूत है वो मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे है और लगातार प्रशासन का यही कहना है कि कोई भी जो शख्स है, किसी को ऐसा लगता है कि किसी जगह पे पुराना ऐतिहासिक कुआं है या कूप मिल रहा है, तो वो प्रशासन को आके इस मामले में लिखित शिकायत है, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई भी करेगा। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और जगह जगह पे खुदाई हो रही है और कुएं मिलने का जो सिलसिला है वो संभल में लगातार जारी है। जी ठीक है साहिल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि अब कैसे संभल का वैभव लौटेगा, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सनातन का नया तीर्थ स्थल अब तैयार होने जा रहा है। और अब आपको बता दें आस्था के महाकुंभ से जुड़ी जानकारी। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत में बस एक ही दिन बाकी है। 13 जनवरी यानी कि कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होगा। इसी से जुड़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सनातन की शक्ति, महाकुंभ की भक्ति। जी हां, देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत में बस एक दिन बाकी है। यानी कि जिस तारीख 13 जनवरी का आप इंतजार कर रहे थे, अब जल्द ही वो समय नजदीक आ रहा है। कल यानी कि आपको बता दें 13 जनवरी का वो पहला अमृत स्नान होगा महाकुंभ में, जिसका बेसब्री से इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। आपको बता दें महाकुंभ में आज अखाड़ों के प्रवेश का अंतिम दिन है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर नजर है। सुरक्षा को लेकर कल मॉक ड्रिल की गई थी। हर हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। जल, थल, नभ से निगरानी की जा रही है। सीएम योगी ने खुद सभी तैयारियों का भी जायजा लिया। तस्वीरें आप देखिए, कल से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। 26 फरवरी तक चलेगा। 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कल्पवास की भी व्यवस्था है, यानी कि संगम के किनारे वहां पर टेंट गाड़कर लोग रहते हैं और ऐसे में वो एक कठोर तपस्या मानी जाती है। यानी कि सांसारिक सुखों से एकदम परे होकर बिल्कुल एकदम साधु की तरह कुछ लोग वहां पर रहते हैं, जीवन अपना बिताते हैं। और ये भी इस महाकुंभ सनातन के पर्व का एक हिस्सा है। तस्वीरें देखिए मोनिका, यही वो छटा है सनातन की जिसको देखने के लिए, जिसमें खुद को अपने आप को विलीन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। बिल्कुल, और यही वो छटा है जो वाकई में देखते ही बनती है। और इसी छटा का इंतजार तो पूरे 12 साल तक तमाम श्रद्धालु करते हैं, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हैं। और विदेशों से भी लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए भारत की भूमि पर आते हैं, संगम की भूमि पर आते हैं, संगम की रेती पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं।